तो हम लोग कर रहे होंगे अपना पहला एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारा होगा एक एलईडी को अल्टरनेटिवली ब्लिंक करना। तो हमको उसके लिए चाहिए क्या? हमको उसके लिए चाहिए होगी 2 एलईडी। तो हम ले लेते हैं फटाक से 2 एलईडी। हमारे पास एलईडी का एक पूरा का पूरा वो पड़ा हुआ है, उसमें से हम 2 एलईडी को ले लेंगे। इतनी सारी एलईडी है, इसमें से हम किन्हीं 2 कलर की एलईडी को ले लेंगे। फिर उसके बाद हमको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, तो हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड है। 4 जंपर वायर चाहिए, आपको उधर लिखा हुआ है 4 जंपर वायर हमको चाहिए। और क्या चाहिए? एनी 2 डिजिटल पिंस टू ब्रेडबोर्ड वाया जंपर वायर्स। मतलब हमको कनेक्ट कैसे करना है, किन्हीं 2 डिजिटल पिंस में, वो हमारे ऊपर है कि हम किन 2 डिजिटल पिंस का यूज कर रहे हैं। तो हमने एक ग्रीन कलर की एलईडी को ले लिया और एक हमने ब्लू कलर की एलईडी को ले लिया। ठीक है, हमने एलईडी को ले लिया। अभी हमको करना है कनेक्शन। तो देखिए, कनेक्शन को करने के लिए सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। कनेक्शन का जो ये पूरा का पूरा पार्ट होता है, ये रो वाइज चलता है। कैसे चलता है? रो वाइज। जबकि ये पूरा का पूरा चलता है कॉलम वाइज। आप कैमरे में भी देखिए, जो ब्रेडबोर्ड के सबसे साइड वाली, यानी जिनको मैं एक्सटेंडर लगा के बड़ा किया हूँ, एक्सटेंडर से हम इसको निकाल भी सकते हैं पूरा का पूरा। जो ये एक्सटेंड होने वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा कॉलम वाइज चलता है। जबकि जो है बीच का मिडिल का पार्ट है, ये रो वाइज चलता है। सपोज करिए अगर आपने एक रो में पावर सप्लाई को दिया, तो वो बस उसी रो में जाएगी और आगे कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक कॉलम में पावर सप्लाई दी, तो पूरे कॉलम में हाफ बोर्ड तक जाएगी। फिर हाफ बोर्ड पे बोर्ड को ब्रेक किया जा सकता है, इसीलिए हाफ बोर्ड पे ब्रेक लगा हुआ है। फिर सेम ऐसे आप उधर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कैसे होता है, अभी इसको हम करके देख रहे हैं। तो हमने एक कनेक्ट किया यहाँ पे इधर, और एक हमने कनेक्ट कर लिया इधर। अब क्या दोनों को पास में कनेक्ट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि दोनों सेम कॉलम में ना हो। दोनों का कॉलम क्या हो? सेम। आप बोर्ड पे क्लियरली देख सकते हैं, कैमरा में इधर, और आप लोग लाइव वाले बच्चे जो अभी ये क्लास सामने बैठ के ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इधर। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी दोनों पिंस सेम कॉलम में ना हो, कॉलम्स का डिफरेंस हो। आप एक बगल में कनेक्ट कर दीजिए या एक को इस कोने दूसरे को उस कोने कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो रखते हैं बोर्ड को वापस, और एक को इधर कनेक्ट करते हैं, दूसरे को इधर कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, हमारे पास 2 एलईडी है, 2 एलईडी है। अच्छा, एलईडी में भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता होगा, होता है कि नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। तो एलईडी में पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा, एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है? जी हाँ, जो आपका बड़ा लेग होता है एलईडी का, वो एनोड होता है। एनोड यानी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और ऐसे ही आवाज आनी चाहिए आपको, इसी जोश के साथ। कौन सी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसमें ये पॉजिटिव है और इसमें ये वाली पॉजिटिव है। समझ में आया? अब देखिए, जैसा कि हमने इसका कनेक्शन कर दिया है, हम किन्हीं 2 डिजिटल पिंस में चले जाते हैं। हमने एक को कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 से, और दूसरे को कनेक्ट कर दिया हमने पिन नंबर 10 से। अब आपका बोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। पहले मैं कैमरे पे दिखा देता हूँ। कैमरे पे ये बोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर मैं लाइव वाले बच्चों को दिखाऊं तो ये बोर्ड आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक पिन नंबर किस पे कनेक्टेड है और दूसरा किस पे कनेक्टेड है? 10। देखा, हमने इसको कुछ ऐसा कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्शन हमारे पूरे हो गए। अब हमको एलईडी कनेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कीमेटिक्स को पढ़ेंगे, जो कि मैंने लिखा हुआ है, कनेक्ट एलईडी अल्टरनेटिवली टू द बोर्ड, यानी एक बार आपको पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करना है, एक बार आपको निगेटिव साइड से कनेक्ट करना है। अल्टरनेटिवली का मतलब तो यही हुआ कि एक एलईडी का पॉजिटिव और एक एलईडी का निगेटिव। अल्टरनेटिवली हमको यही कनेक्शन करना था। मेन यहाँ पे कनेक्शन है हमारा,
अब अगर यही हम कोड की तरफ पढ़ें तो आपके सामने अब कोड भी आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस कोड को हम लिखेंगे कैसे। हमारे सामने कोड तो है, लेकिन इस कोड को लिखेंगे कैसे? तो इसी कोड को लिखने के लिए आर्डिनो की वेबसाइट पे आपको आर्डिनो IDE मिलती है। IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। और आइडियली जो आप पाइथन में पढ़ते हो ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। जस्ट भाई L फॉर लर्निंग जुड़ जाता है, दैट्स इट। क्लियर है? चलो भाई फटाफट आर्डिनो को ओपन करना सीखते हैं। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन से बाहर बिना आए हुए विंडो बटन को दबाएंगे और सर्च करेंगे आर्डिनो। आर्डिनो की एक ऐप हमारे सामने दिख रही होगी, सिंपली हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे और हमारे सामने आर्डिनो की जो ये है वो ओपन हो रही है। अब हमारे सामने एक ब्लैंक प्रोग्राम आ गया, इसको साइड कर देते हैं और हम साइड बाय साइड कोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमको दो फंक्शंस मिलते हैं, पहला void सेटअप, दूसरा void लूप। तो सेटअप का काम क्या होता है? सेटअप का काम होता है कि जब आप कोड को कंपाइल करवाते हो ना, वो कोड को एक बार रन करके टेस्ट करेगा। ठीक, जब आप void लूप में कोई कोड डालते हो तो वही कोड बार बार रन होगा, एंडलेस टाइम्स। दो फंक्शंस, पहला सेटअप, दूसरा लूप। सामने ही कोड है आपके, ना करो भाई ऐसी गलतियां। void सेटअप, दूसरा लूप। देखिए अगर इसी को मैं बड़ा कर दूं, इसी विंडो को, तो लिखा हुआ है पुट योर सेटअप कोड टू रन वंस। अब देखो फटाफट हम बनाते हैं दो वेरिएबल, कॉन्स्ट इंट क्यों? क्योंकि एलईडी की पिन का नंबर क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। कॉन्स्ट इंट एलईडी, लिखा कि नहीं लिखा? ओके, इसका अपडेट अवेलेबल है जो कि हम बाद में करेंगे। एलईडी पिन, हमने एलईडी पिन 1 रख दिया इज इक्वल टू, अच्छा पहली एलईडी को मैंने क्या कहा था, पिन नंबर किसमें कनेक्ट किया जा रहा है? 3 में। इस स्टेटमेंट को हमने कर दिया क्लोज। सेमीकोलन से क्या होता है? अगर सेमीकोलन ना लगाया ना कोड में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो कोड में आएगा एरर और आपके 40 नंबर बहुत आराम से कटेंगे। सेमीकोलंस का बहुत ध्यान रखिएगा, खास करके वो बच्चे जिनको पाइथन में कोड करने की आदत है, क्योंकि पाइथन में सेमीकोलन नहीं होता और ये एम्बेडेड सी है। सेम इसी तरह अगला वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट इंट एलईडी पिन, इसको रख देते हैं एलईडी पिन 2 इज इक्वल टू, अच्छा दूसरे को किसमें कनेक्ट किया था? 10 रखा, इसको भी क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब देखिए void सेटअप में हमने कुछ सेटअप करा हुआ था, ये कमेंट आउट वाले कोड को हम हटा देते हैं। एक चीज आप देखो, मैं पूरा का पूरा एक वर्ड एक बार में डिलीट कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो रहा था? कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करने पे या बैक स्पेस प्रेस करने पे। तो मैंने कहा पिन मोड, मेरे को क्या करना है? एलईडी पिन 1 पे, एलईडी पिन का P कैपिटल 1 पे मेरे को क्या करना है? आउटपुट चाहिए, आउटपुट। इसको भी कर देंगे क्लोज, सॉरी 0 आ गया, इसको भी कर देंगे हम क्लोज। और सेम इसी लाइन को कॉपी कर रहे होंगे और यहाँ पे एलईडी पिन 2 को भी क्या सेट करेंगे? आउटपुट सेट करेंगे। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो एलईडी पिन 1 एंड एलईडी पिन 2 है ना, ये सिर्फ एक वेरिएबल है। क्या है? ये वो वेरिएबल है जो इसकी मेमोरी में अपलोड होगा और इसकी मेमोरी में जाके सिर्फ थोड़े से स्पेस को एक्वायर करेगा, जिसमें इस पिन की लोकेशन आके स्टोर होगी। दैट्स इट, यही काम है इसका। क्या आप यहाँ पे ए लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो, हम वो भी करके देखेंगे अभी। फिर आते हैं void सेटअप के अंदर, और एक्चुअली किसी बच्चे ने लिखा था void, तो void नहीं void होता है वो। डिजिटल राइट एलईडी पिन 1 पे राइट कर देते हैं।
इसके सिग्नल को क्या कर देते हैं, हाई। पहले ही लो, अरे ऑन तो करेंगे, कोई इशू नहीं है, हम हाई को लेके चलते हैं। हमने एक को कर दिया हाई, फिर हमने डिले लगा दिया। हमने क्या कहा, डिले कितनी देर का, 350। अच्छा एक और चीज, आपको ये मिली सेकेंड लगता है, पर आपको पता है जो ऑसिलेटर होता है उसको मिली सेकेंड नहीं पता होता। क्वेश्चन पूछता है आईओटी में कि ऑसिलेटर किस यूनिट में टाइम को नापता है, टिक्स में नापता है, मिली सेकेंड में नहीं नापता। वो इंसानों के लिए मिली सेकेंड होता है, वो इंसान नहीं है तो उसको पता भी नहीं है मिली सेकेंड क्या है, उसको तो टिक्स पता है, वो तो कंपन करता है भाई। ऑसिलेटर क्वार्ट्ज पत्थर है वो। हमने लिखा डिले, फिर अगेन डिजिटल राइट, सेम ऐसे ही देखो हम क्या कर रहे होंगे, एलईडी पिन को लो कर रहे होंगे, एलईडी पिन 1 इसको कर देंगे लो, ठीक है, क्लियर। इस पे भी हम लगा देंगे डिले, कितने का, 350 का। अब क्या करते हैं, इसी कोड को कर लेते हैं, इतने को कॉपी, कंट्रोल सी, और इसी को हम कर देते हैं पेस्ट। जहां जहां पे हमने लिखा हुआ है एलईडी 1, यहां पे लिखते हैं एलईडी 2 और एलईडी, क्लियर। आप मैच भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमने कोड को कर दिया कंपाइल। अच्छा, कंपाइल करवाने के लिए हमको इसको सेव करना पड़ेगा। हमने इसको इसी नाम से एज इट इज सेव कर दिया और अब हमने करवा लिया कोड को कंपाइल। देखिए कंपाइलेशन का प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रहा है जी, यहाँ कोड कंपाइल हो गया और यहाँ पे होता है हमारा अपलोड का बटन, हमने अपलोड दबा दिया। अपलोड दबाने पे देखते हैं क्या होता है। आप आउटपुट देख रहे हो, ये अल्टरनेटिवली ब्लिंक का था ना, देखो ये एलईडी अल्टरनेटिवली ब्लिंक हो रही है। जो बच्चे ऑन कैमरा भी कुछ नहीं, मैंने बोर्ड नहीं छेड़ा, मैंने स्कीमेटिक्स पहले बना लिए थे। क्या मैंने बाद में स्कीमेटिक्स को मैं छेड़खानी करी? कोई छेड़खानी नहीं हुई स्कीमेटिक्स में। दिख रहा है, ये एलईडी अल्टरनेटिवली ब्लिंक हो रही है। कहोगे सर इसमें ट्रिक क्या हो गई है, ऐसा क्या हुआ जो ये अल्टरनेटिवली ब्लिंक हो रही है? अगेन अगर आपको बेसिक्स फिजिक्स पता हो, अभी मैंने आपसे कैथोड और एनोड पूछा था ना, मैंने एलईडी को ऐसे कनेक्ट किया था, यानी जहां पे ब्लू वाली एलईडी का प्लस वाला टर्मिनल कनेक्टेड था, वहां पे ग्रीन वाली एलईडी का माइनस वाला टर्मिनल कनेक्टेड था। यानी अगर सपोज करो एलईडी पिन 2, एलईडी पिन 2 किस पे है, 3 पे है। जब 3 पिन अपनी हाई होती थी, जब 3 कौन सा है इसमें, ऑरेंज वाला वायर है, जब ऑरेंज वाले वायर में इलेक्ट्रिसिटी आती थी तब तो कौन सी जलती थी, देखो ग्रीन जल रही है। जब 3 वाले में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब कौन जल रहा है, ग्रीन। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो पहले कौन जलेगा, ब्लू। बस इसमें यही हुआ है, मैंने एक लूप लगाया, 2 अलग अलग पिन पे 2 अलग अलग एलईडी को 2 अलग अलग पावर के साथ डाल दिया। क्या आप इसे और एलईडी एक साथ नहीं जला सकते? जला सकते हो, बस सबकी पिन को ले लो, सबको अलग अलग पावर सप्लाई दे दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इससे और भी ज्यादा हो सकती है। मैक्सिमम कितनी है सर इसमें? 8 तो मैंने कंप्यूटर में लगाई। देखिए लगाने को तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हमको एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए होगा। मैं आपकी देखो अभी दोनों साथ में जलेंगे, क्यों? क्योंकि अब दोनों सेम जुड़ गई हैं, हमको अल्टरनेटिवली लगाना था। अब देखो ये अल्टरनेटिव हो गया, अभी एलईडी को घुमाया ना, अल्टरनेटिव हो गया। अब आपने कहा कितनी हम लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, लुमिनेंस कम हो जाएगा इसका। दिखा देता हूँ आपको वो भी करना। सारी एलईडी को निकाल लेते हैं, ये येलो वाली रखते हैं, इसको भी इधर लगा रहे हैं। देखो ग्रीन वाली का लुमिनेंस कम हो गया,
यानी हमको अगर इसको सही से चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पावर सप्लाई हमको इसको देनी पड़ेगी। देख रहे हो, अभी इसको निकाल दो, ये दोनों बहुत अच्छी चलेंगी। या फिर मैं अगर इसको लगा दूं, इसको निकाल दूं, तब देखिए ये दोनों बहुत अच्छी चलेंगी। या इनमें से किसी एक को निकाल के मैं रेड वाली लगा दूं, ऐसे कर दूं, इजी है ना। तो हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपना क्या करा, एक एलईडी को अल्टरनेटिवली ब्लिंक करने का। क्लियर? इस वेरिएबल डिफाइन करके भी बताते हैं। हाँ, तो तीनों कलर बढ़िया लगेंगे। हम अगर चाहें तो एक और वेरिएबल डिफाइन कर लें, कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं समझे? एंडलेस पॉसिबिलिटीज। बस आपको खाली एस्टिमेट, अरे क्या करना है, एक और जंपर वायर जोड़िए, एक और रो में ले आइए, एक और एलईडी कनेक्ट करिए, इजी। अभी अगर टाइम होता तो हम वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते, लेकिन हमको आगे भी दूसरे प्रोग्राम्स को देखना है। अच्छा, आप लोगों को एलडीआर सेंसर के बारे में पता है? एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? जी नहीं, LDR, what is the meaning of what is the full form of LDR? क्या फुल फॉर्म होता है LDR? कौन सा रजिस्टर? रजिस्टर नहीं, रजिस्टर। दो चीजें होती हैं, एक देखिए ये होता है, एक REGIS होता है। क्या होता है? REGISTER होता है। ये रजिस्टर होता है जो कि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में होता है। देखा है आपने, नीचे बहुत छोटे छोटे लगे होते हैं। और एक होता है रजिस्टर, RESIS, और इसमें TOR होता है। ये रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जिसका मतलब प्रतिरोध होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ये वो वाला है। तो हमको एलडीआर में कौन सा रजिस्टर पढ़ना होता है? रजिस्टर, RESIS वाला। अब सेम इसी में अगला प्रोग्राम है हमारा, ब्लिंक एलईडी विद एलडीआर। तो अब हमको एक एलईडी को ब्लिंक करना है, किसकी हेल्प से? एलडीआर सेंसर के। चलो भाई उसको भी करके देखते हैं। पहले बाकी एलईडी को हम रख देते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइएगा आप लोगों की ओ लेवल की प्रिपरेशन कैसी है? देख के तो मुझे नहीं लग रहा सही है। सही? मुझे क्यों नहीं लग रहा? बंद कर दें इसको भी। अच्छा, एक बार दबा के देखते हैं क्या होता है। रीसेट लिखा था ना उस पर, पर बोर्ड तो रीस्टार्ट हुआ। डाउट क्लियर हो गया ना? क्यों रीसेट नहीं रीस्टार्ट बटन है, वो खाली बोर्ड को रीस्टार्ट करेगा। अब इस डाउट में मत रहिएगा कि कोई नहीं वो रीसेट बटन ही है। तो आप उनको कहिएगा कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ वहाँ ये लाइव करके बताया कि भैया इस बटन को कितनी भी बार आप दबा लो, बोर्ड खाली क्या होगा? रीस्टार्ट, रीसेट नहीं होगा। क्लियर? चलो भाई इसको निकाल देते हैं अभी के लिए, जंपर वायर को निकाल देते हैं। अब बताओ एलडीआर कैसा सेंसर है? अच्छा, एलडीआर देखा है आपने? देखा है? कहाँ देखा? बोर्ड में होता है? अच्छा, रिमोट में होता है। तो आईआर सेंसर किसको कहते हैं? रिमोट में इंफ्रारेड होता है। अगर आप रिमोट की बात कर रहे हो तो रिमोट में इंफ्रारेड होता है। और आजकल के रिमोट तो रेडियो वेव पे आ गए हैं। टाटा स्काई का रिमोट किधर भी आप घुमा के दबा दो काम कर जाता है। क्यों? वो आईआर पे नहीं है,
रेडियो वेव पे है, जैसे ब्लूटूथ होता था वो किधर भी डायरेक्शन में काम कर जाएगा। IR को एक डायरेक्शन चाहिए होती है, ये भी मैंने पढ़ाया है। ट्रांसमिशन डायरेक्शंस और कितनी होती हैं, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। क्या क्या बोला मैंने, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल। नहीं, आपने एक गड़बड़ कर दी। बाई डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल दोनों तो सेम ही है। बाई का मतलब एक दिशा में चले, यूनि का मतलब भी एक दिशा में चले। बाई डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल होती हैं। समझ में आया? मल्टी का मतलब होता है कि कुछ निश्चित दिशाओं में ही जा सकती है वो, जैसे सोनार। सोनार कुछ निश्चित, एक बार अगर आपने सोनार का प्रोजेक्शन किया तो एक निश्चित दिशा में ही जाएगा। बाई डायरेक्शनल IR एक ही दिशा में जाएगा। वहीं पे रेडियो वेव्स को ले आओ तो आपने प्रोजेक्ट किया, चारों तरफ फैल जाएगी, यानी वो क्या है, ओमनी डायरेक्शनल है। ये होता है LDR सेंसर। आपकी क्यूरियोसिटी के लिए दिखा दें, इतना छोटा सा, कैमरे पे भी आप देख सकते हो, बहुत छोटा सा है। ये मैं यहां लगा देता हूं, आप कैमरे पे देखिएगा आराम से। बहुत छोटा सा सेंसर होता है, दिख रहा है आपको? ये किसी का बड़ा भाई लाइडार होता है, ये LDR सेंसर। और ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। एक ऐसा रजिस्टर जिस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है तो ये क्या करता है, हरकत में आ जाता है। जैसे अभी ये आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि इस पे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लाइट, लुमिनेंस की बात हो रही है, फोटॉन्स की। जो हमारे LED होती है, इससे क्या निकलता है फिजिक्स में, क्या कहते हैं उसको? फोटॉन्स ही तो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन, 4 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। छोड़िए, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा अभी हम बात करते हैं IoT की। तो हमको चाहिए क्या? देखिए, ये जो LDR लगा हुआ है, इसमें हमारे पास 4 पिन है। VCC है, ग्राउंड है, सेंसर की A0 पिन है और एक और पिन है। तो इसमें तो VCC है नहीं भाई, इसमें तो VCC है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसका कनेक्शन लगाते हैं। सबसे पहले, क्योंकि एक एनालॉग सिग्नल है, ये क्या जनरेट कर रहा है, एक एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो देखो, जिसमें हमने ये LDR वो लगाया हुआ है, सेम उसी रो में हमने क्या करा, एक लगाया पिन को, उस पिन को कनेक्ट कर दिया हमने A0 पे। क्लियर? हमने लिया एक ग्राउंड, कहाँ लिया? ग्राउंड, जो कि बोर्ड के पावर सॉकेट के पास होता है। और ग्राउंड को ले आके हमने पूरा का पूरा एक रो कर दिया। यहां पे कर देते हैं, जहां पे बोर्ड आसानी पड़े, इधर करते हैं। एक पूरा का पूरा रो हमने असाइन कर दिया, किसके लिए? ग्राउंड के लिए। अब इस पूरे रो में ग्राउंड है, एक एनालॉग के A0 से कनेक्टेड है, दूसरी ग्राउंड से कनेक्टेड है। आप वहां पे देखो, ग्राउंड की जो वायर है वो एक सेंसर में गई है और 5 वोल्ट की एक इनपुट पिन आई है सेंसर के लिए। देख रहे हो कि नहीं? 5 वोल्ट की एक इनपुट पिन आई है जो कि किसके लिए गई है? सेंसर के लिए गई है, और साथ ही साथ वो A0 वाली से कनेक्टेड भी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर हम 5 वोल्ट अपने सेंसर को दे रहे हैं तो हमको रजिस्टर भी तो चाहिए होगा। मान लो वोल्टेज इधर का उधर हो जाए भाई, क्योंकि उसमें रजिस्टर और LED सब कुछ इंटीग्रेटेड थी। हमारे पास जो कंपोनेंट है वो इंटीग्रेटेड वाला नहीं है, तो हमको वो असेंबल करना पड़ेगा ना पूरा का पूरा। वैसे ही वो जो स्कीमेटिक्स वहां बना हुआ है, हमको वो यहाँ बनाना पड़ेगा ना। उसके लिए हम यूज करेंगे ये, दिख रहा है? दिख रहा है आप सबको? 22 किलो ओम का, सॉरी 222 किलो ओम का ये एक रजिस्टर है। क्या है? ऐसा छोटा सा पावरफुल चीज।
ये हमको 5 वोल्ट में देना है। किसमें? 5 वोल्ट में देना है, और वो भी उस पिन में देना है जिस पिन में हमारी क्या कनेक्टेड हो, A0 वाली इनपुट कनेक्टेड हो। तो A0 वाला सेंसर का जिसमें कनेक्टेड है, हम उसमें इस रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। और अभी तो हमने 5 वोल्ट कनेक्ट किया नहीं है, एक चुपचाप से वायर उठाएंगे और इसमें देखेंगे कि 5 वोल्ट कहाँ है। 5 वोल्ट को यहाँ से उठाया और ले आके हमने बोर्ड में जंप करवा दिया। अब हमारे बोर्ड में 5 वोल्ट है, सेंसर है, ये है, ठीक है। ध्यान दो, A0 पे हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया। उसी ग्राउंड में हमने और क्या कनेक्ट किया, अभी हमको ग्राउंड नहीं मिला है। ध्यान दो, अभी तो हमने ग्राउंड को सिर्फ जंप करवाया हुआ है, अभी हमको ग्राउंड मिला नहीं है। हमको अभी ग्राउंड भी चाहिए और साथ ही साथ हमको एक LED का भी कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम LED को चुपचाप से एक जगह पे रख देते हैं ताकि हमको ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। LED रख दी हमने। एक डिजिटल वायर उठाते हैं, क्योंकि LED को ब्लिंक कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल की कोई ना कोई एक वो चाहिए होगी, पिन चाहिए होगी। उसको LED के एक सिरे से हम कनेक्ट करवा देते हैं। करवा दिया, आसान जगह पे करवाते हैं। और दूसरे सिरे पे हम वहां कनेक्ट करवाएंगे जहां LED का ग्राउंड होगा। अब देखना ये कि ग्राउंड कहाँ पे आ रहा है, ये वाली वायर ग्राउंड है ना। अब कहोगे सर ये LED ब्लिंक कैसे कर रही है, क्योंकि सेंसर पे तो मैंने कुछ करा ही नहीं है। क्या पिछला प्रोग्राम अभी अपडेट हुआ है? पिछला प्रोग्राम तो अभी भी इसमें पड़ा हुआ है। तो ग्राउंड पे अब वो सप्लाई अभी भी दे रहा है। और मजे की बात यह है कि मैंने पिन नंबर 10 पे इसको कनेक्ट किया हुआ। अगर पिन नंबर 10 से उठा के मैं इसको 8 पे कर दूं, देखो LED बंद हो गई, देख रहे हो। लेकिन अगर वापस से मैं इसको पिन नंबर किस पे कर दूं, और दूसरी पिन किस पे थी, 3, तो चाहे 3 पे मैं जा रहा हूं, चाहे 10 पे मैं जा रहा हूं, ये चल रही है। समझने वाली बात यह है कि इस बार मैंने ग्राउंड कहां से दिया है, पावर वाली सॉकेट से दिया है, जो कि यहां पे होती है। मैंने कहा था ना, पावर को इनपुट आउटपुट दोनों कर सकती है, वही तो यहां हुआ। लेकिन अब हमको ये नहीं करवाना, अब हमको टेस्ट करना है कि क्या हमारा स्कीमेटिक कंप्लीट है। तो देखो, हमने अभी तक करा क्या क्या है। हमने एक सिरे को अभी ग्राउंड नहीं दिया हुआ है। किसको ग्राउंड नहीं दिया हुआ है? इस जो हमारा ये LDR सेंसर है, इसमें एक तरफ तो कनेक्शन आ रहा है, दूसरी तरफ कनेक्शन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना कि जो A0 पिन है उसको हमको ग्राउंड पे रखना है और दूसरी वाली पिन को 5 वोल्ट के रजिस्टर पे हमको पावर सप्लाई देनी है। तो इसको यहाँ से उठाते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं इसको। अब देखो, ये ऑरेंज वाली वायर जिसको अभी मैंने पकड़ा हुआ है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई क्या है। और अगर आप बोर्ड को देखो तो ये बोर्ड यहां से यहां जंप कर रहा है। जहां भी बोर्ड जंप कर रहा है, सेम उसी रो में अगर आप देखोगे, मैं अगर इस वाले को निकाल दूं तो उसी में देखो LDR की एक लेग लगी हुई है, लगी है। उसी में मैंने A0 का, दोनों सेम रहे इसीलिए मैंने 2 ऑरेंज वायर को यूज किया है। उसी सेम मैंने रो में ले जाके ऑरेंज की भी एक और लगा दी। अब जो मेरी A0 थी, 5 वोल्ट थी और रजिस्टर था, वो तीनों एक ही रो में है। लेकिन क्या अभी हमने ग्राउंड दिया? नहीं दिया। यानी हमको एक और जंपर वायर की जरूरत पड़ेगी। और एक और यहाँ पे ग्राउंड होता है, 2 ग्राउंड होते हैं ना। तो चाहे तो एक ग्राउंड हमने जो यहाँ पे दिया उसी का यूज कर लें। भाई एक ग्राउंड तो हम ऑलरेडी बोर्ड में ले आ रहे हैं, चाहे उसका यूज कर लें, चाहे बोर्ड से हम दूसरा ग्राउंड उठा लें। तो हम बोर्ड वाले ग्राउंड का ही यूज करेंगे। इसको भी उठाते हैं और जंप करवा देते हैं इधर। अब हमारा ये सर्किट तैयार है। टेस्ट करने की बारी है। टेस्ट किया जाए। टेस्ट कैसे करेंगे इसको, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखो, अगर आपको दिख रहा है, ये जो पर्पल वाली वायर है ये ग्राउंड है,
ये दोनों ऑरेंज वाली, एक इसमें A0 है, ये वाली 5 वोल्ट है, ये वाली A0 है। ये 5 वोल्ट इधर वाली, लेफ्ट वाली 5 वोल्ट, राइट वाली A0। क्लियर? ये वाली डिजिटल पिन की, कहो तो इसका कलर में चेंज कर दो। जो हमने एलईडी में कनेक्ट की थी ना, अब वो ग्रीन से है। एलईडी की दोनों पिन्स किससे हैं? ग्रीन से। तो एलईडी पे एक ग्राउंड आ रहा है, वो भी ग्रीन है, और एलईडी पे एक क्या आ रहा है? डिजिटल पिन 3 की वैल्यू आ रही है, तभी तो एलईडी ब्लिंक कर रही है। A0 कहाँ एलईडी पे आएगा भाई? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग परेशान हो रहे, ओवरवेल्म नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझो। इस एलईडी को जलाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो ग्राउंड चाहिए, एक डिजिटल पिन का पावर चाहिए। तो डिजिटल पिन हमने ले लिया इस वाले ग्रीन से, ग्राउंड ले लिया हमने इससे। अब कहोगे सर यहाँ ग्राउंड कहाँ से आ गया? तो ये देखो पर्पल वाली वायर पे हमने ग्राउंड रखा था, ग्राउंड को बोर्ड में ले आए। सेम उसी कॉलम में ग्रीन वाली लगी है कि नहीं लगी? तो वो ग्रीन यहाँ पे भी तो आ रहा है। अगर इसी एलईडी की लेग को मैं ऐसे बड़ा कर दूँ, सपोज करो मैंने इसको ऐसे बड़ा कर दिया, इसको दूर दूर लगा देते हैं। एक लगाई यहाँ, एक लगाई इधर कहीं पे, ये देखो लगा दिया। अभी अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं, देखो फिर भी वही हो रहा है। अभी देखो दूर दूर है ना, अब तो क्लियर है, क्लियर हो गया। चलो भाई इसके कोडिंग पार्ट पे आते हैं। ये है इसका कोड, ये इसका कोड है। अब इस कोड को लिखने से पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, और ये कोड नोटपैड प्लस प्लस में लिखा हुआ है। बाय द वे मैं आर्डिनो IDE में भी नहीं लिखा, सीधा नोटपैड प्लस प्लस में लिखा था इस कोड को। देखो नोटपैड प्लस प्लस के किनारे वैसे आते हैं ना बॉक्सेस, इसमें एक लाइन लिखी है serial.begin 9600। ये serial.begin क्या होता है? आपने USART का नाम सुना? यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। क्या फुल फॉर्म होता है? क्या बोला मैंने? पहले एसिंक्रोनस आएगा, सिंक्रोनस आएगा, याद रहना चाहिए फुल फॉर्म। उसी की मदद से हम इसमें कम्युनिकेशन कर पाते हैं। UART और USART दो हार्डवेयर लेवल की API होती है। API का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जो कि इसमें दी होती है। तो इस कोड को लिखा जाए भाई, आया हमारा आर्डिनो की IDE, इस कोड को हटा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, किस पिन पे हमने लाइट को कनेक्ट किया है? LED पिन किस पे है? वेरी गुड, वो तो डमी कोड है टेस्टिंग के लिए जो मैंने लिखा था। असली कोड तो अब हम करने चल रहे हैं। कॉन्स्ट इंट LED पिन इज इक्वल टू 11 कॉन्स्ट इंट LDR पिन इज इक्वल टू कैपिटल ए रहेगा, कैपिटल ए होता है A0। ठीक है, अब हम रखेंगे अपना void setup और लगाएंगे हम अपने ब्रेसेस को। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे serial.begin। serial.begin, और अभी बात कर रहे होंगे कि ये serial.begin क्या है। 9600 क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे किस पिन मोड का क्या मकसद है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं पिन मोड। सॉरी, पिन मोड। ठीक है, इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे और इसके नीचे भी हम पेस्ट कर देंगे।
क्लोज भी कर देते हैं। तो देखो एक तो हमारे पास है एलईडी पिन, एलईडी पिन, इसको हमने कहाँ के लिए रखा हुआ है? इसको हमने रखा हुआ है आउटपुट के लिए, और वहीं पे दूसरी जगह हमारे पास एक और पिन है जो कि हमारी एलडीआर पिन, जिसको हमने रखा हुआ है यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअली एलडीआर पिन कॉमा, ये हमारी इनपुट के लिए। क्लियर? इनपुट आउटपुट हमने बता दिया। अब हम डालेंगे अपना लॉजिक जो कि एक्चुअल आएगा वॉइड लूप। कहाँ पे? ओके सॉरी, कोई इशू नहीं है, वो तो हम बाद में भी चेंज कर देंगे, किसी भी पे हमको कनेक्ट कर देना है। वॉइड लूप LDR स्टेटस। अब ये क्या है? एक वेरिएबल है, तो हम इसको किसी भी लैंग्वेज में बनाएं। यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि आप जो वेरिएबल्स है, जो ये वेरिएबल्स है ना, इनको आप कैमल केस में बनाएं। कैमल केस में बनाने का फायदा क्या होता है कि वो वेरिएबल्स रीडेबल होते हैं, इसीलिए यूजुअली वेरिएबल्स को हमेशा कैमल केस में बनाया जाता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया LDR स्टेटस, जिसमें हमने स्टोर कराया एनालॉग रीड फंक्शन होगा यहाँ पे। और देखिए LDR पिन को ये रीड कर रहा होगा, LDR पिन को रीड किया जा रहा है ना, सेम हमें भी वही करना है। LDR की वैल्यू हमको रीड कर लेनी है कि LDR की जो इस पे ल्यूमिनेंस पड़ रहा है ना, वो कितना है। LDR पिन देंगे कंडीशन, इफ LDR स्टेटस का एस कैपिटल, स्टेटस इज 500, छोटा है या बराबर है किसके? 500 के, तब हमें कुछ करना है। और क्या करना है वो हम डिफाइन कर रहे होंगे। हम कहेंगे डिजिटल राइट, जो एलईडी पिन की वैल्यू है ना, एलईडी पिन तो हमने कनेक्ट किया है, उसको हाई कर दो। क्या कर दो? हाई कर दो, यानी एलईडी को ऑन कर दो। और अगर तुम प्रिंट करवाना चाहते हो, मान लो अगर आपने डिस्प्ले लगा रखा है, तो serial.println से हम क्या करवा सकते हैं? serial.println से क्या होता है? डिस्प्ले पे प्रिंट होता है कि नहीं? क्या हमारे पास अभी डिस्प्ले है? तो क्या हमको println लगाने की जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं है। इसके बाद हम आएंगे इसी प्रोग्राम में नीचे, और हम देंगे अपनी एल्स कंडीशन को, जो कि यहाँ पे होगा एल्स डिजिटल राइट एलईडी पिन, और इसको कर देंगे हम, इसको कर देंगे हम लो। ठीक है, क्लियर है? अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कंपाइल करवाते हैं और देखते हैं इसमें कोई एरर है कि नहीं। कहीं पे एरर है। एरर क्या है? डिजिटल राइट हाई कैपिटल में रहेगा, HIGH। देख लेते हैं और कहीं पे कोई एरर नहीं। देखिए ऐसी मिस्टेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप जब तक मिस्टेक्स नहीं करते आप सीखते भी नहीं हो। प्रोग्रामिंग का ये सबसे बड़ा रूल है। हमने इस कोड को कर दिया अपलोड। कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है? नहीं लो हो गई। LDR पे मैंने हाथ रखा, कुछ हो लो हो गई ना? देख रहे हो कि नहीं? LDR पे मैंने हाथ रखा और ये लो हो गई।
एक सेकंड रुकिए। एक ग्राउंड वायर था, ये डाउन हो रहा है, इसका वो डाउन जा रहा है, नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली जा रहा है। ये A0 का वायर है ना, और ये 5 वोल्ट का है, यहाँ से आया ग्राउंड, एक बार हम थोड़ा सा स्कीमेटिक्स में स्लाइटली चेंज कर देते हैं, बहुत हल्का सा। और मैं आपको बता भी दूंगा कि ऑब्वियसली मैंने क्या चेंज किया है, कहाँ की वैल्यू को मैंने क्या किया है। हो गया है। बेसिकली हमें रजिस्टर लगाना है सही से, जब तक रजिस्टर की वैल्यू सही नहीं आएगी ना, ग्राउंड करने के लिए काम करेगा। खैर, मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि जैसे आप LDR पे देखो, हाथ रख रहे हो ना, बेसिकली अंधेरा हो रहा है, ये देखो वोल्टेज को डाउन कर देगा, देख रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लुमिनेंस ज़्यादा है, काफ़ी सारी लाइट्स है। अगर अभी लुमिनेंस कम हो जाए तो ये क्या करेगा? LED को पूरी तरह से बंद कर देगा। यही होता है। गई? देखा? एक चीज दिखा, देखिए तुरंत ऑफ हो गया। समझ में आया? ये था LDR, है कि नहीं? अभी देखो उंगली रख रहे हो ना, लुमिनेंस ज्यादा है, लुमिनेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अभी हमने अंधेरा किया था, सर एक और बार करिएगा, अंधेरा किया, गायब। अच्छा, इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है? जब तक इस पर लाइट पड़ रही है तब तक ये जल रहा है। क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि अंधेरा हो तब जले? उल्टा भी तो कर सकते हैं, खाली हमको इफ की कंडीशन में क्या करना है? चेंज करना है। चेंज कर देंगे और क्या होगा? पूरा का पूरा आपका लॉजिक रिवर्स। दैट्स इट, दैट्स हाउ योर LDR सेंसर वर्क्स। तो ये क्लियर है? अब जरा इसका मैं स्कीमेटिक समझा देता हूँ अगेन, फिर इस प्रोग्राम को मैं आपको उठा के दिखा दूंगा कि हो क्या रहा है। हमने यहाँ से 4 वायर उठाए, इन वायर्स पे मत जाओ, नहीं, ये जो यहाँ पे बिजली विभाग का तामझाम है ना, इस पे मत जाओ आप, इस बिजली विभाग पे अभी मत ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। 4 वायर है खाली, कितने? 4। गिन के पिन नंबर 3 पे निकाला, लाइट गई, क्यों गई? पिन नंबर 3 को वहां साइन कर रखा है, पॉइंट नंबर 1 जिसको आप नोट करोगे। अगेन हमने पिन 3 को लगाया एंड इट इज वर्किंग। LDR कहां से आ रहा है? LDR का एनालॉग सिग्नल A0 से
निकाल दिया। अब LDR पे आप कुछ भी कर लो, कोई वो नहीं पड़ेगा, ये LED हमेशा के लिए फ्री होगी। ये LED क्या हुआ, अब ये जलती रहेगी, लेकिन अगर आपने A0 पे लगा दिया और इसके ऊपर हाथ रखा तो ये वापस से कलाकारी करना शुरू कर देगा। देख रहे हो? अभी अगेन मैंने कहा ना लुमिनेंस बहुत ज्यादा है, इसको इधर से भी ढक लो, लो गायब। दबा दिया ना मैंने इसका गला, देखो इसने दम तोड़ दिया। अगेन मैंने इसको छोड़ा तो ये वापस उठ गया। दिस इज हाउ यू लर्न फिजिक्स। पॉइंट 1, इसकी डिजिटल पिन कनेक्टेड है किससे, पिन नंबर 3 से, जो कि LED को कर रहा है पावर सप्लाई। तो कहोगे सर LED की दूसरी पावर सप्लाई कहां से, वो है ग्राउंड से। ग्राउंड कहां की, यहां की ग्राउंड। ग्राउंड ये पर्पल वाला वायर है, कैमरे में अगर दिख रहा हो, ये पर्पल वाला वायर, ये पर्पल वाले वायर को मैंने जंप करवा लिया ब्रेडबोर्ड में, कहो हाँ आ गया। उसी को उठा के मैंने ग्रीन वायर की मदद से मैं पहुंचा दिया LED तक। तो उसी की वजह से LED क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। अगेन गला दबाया, उसका बत्ती गुल, छोड़ दिया तो अगेन वापस। इजी, बस यही दो चीजें। कहोगे सर फिर रजिस्टर क्यों है बीच में, है ना, रजिस्टर क्यों है? अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ये LDR खुद भी एक रजिस्टर है, उसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। ना हो वैसा, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करंट ना भेज के रजिस्टर के थ्रू करंट भेज रहे हैं। देखो ये 5 वोल्ट का पावर है ना, ये 5 वोल्ट का पावर है। ये वाला ऑरेंज, मैंने कहा था ना शुरू में ही कि लेफ्ट वाला ऑरेंज वाला वायर 5 वोल्ट पावर सप्लाई को दे रहा है। वो आया बोर्ड में, बोर्ड के उसी रो वाइज में हमने लगाया एक क्या, रजिस्टर, और वो रजिस्टर जाके पिन नंबर A0 से कनेक्ट हो रहा है। उसी A0 में देखो, ये A0 यहाँ पे है, देख रहे हो कि नहीं, राइट वाला ऑरेंज। तो यहाँ से 5 वोल्ट आया रजिस्टर में, रजिस्टर ने किया उसको कंट्रोल और उसको थोड़ा सा और डाउन, फिर हो गया LDR में, और LDR ने वापस सिग्नल को कहाँ भेजा, बोर्ड के पास भेज दिया। भेज दिया ना, इतना समझ में आया? अब कहोगे सर एक ने तो पावर पा लिया, दूसरा कहां से पा रहा है? फिर क्वेश्चन उठाना, ग्राउंड क्यों रखा है? ये देखो येलो वाली वायर, देख रहे हो, येलो वायर वही तो कर रही। और अगेन क्या मुझे इसमें कोई सबटाइटल देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट 2। लास्ट